Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is considered as the root of any breeding program? A. Genetic variability, B. Cross hybridization, C. Hybrid vigor and D. Heterosis. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को हम एज अ रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हैं. तो हमें चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स. क्या होता है ये? इंटेंशनल मैनिपुलेशन of plant species to have desired characters. अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग होती है, ये क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है. क्या है ये? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस. इस सिस्टमैटिक प्रोसेस के हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं. वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन. देन सेकेंड स्टेज आता है. तो सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. क्या है ये? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. थर्ड स्टेज को हम कहते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. फोर्थ स्टेज इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. क्या होता है ये? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. और लास्ट स्टेज को हम कहते हैं टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. क्या कहते हैं इसे? टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये जो जर्म प्लाज्म होता है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जर्म प्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन. अब जब हम जर्म प्लाज्म कलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? जितने भी डिजायरेबल अलील्स हैं और जितने भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें चाहिए एक क्रॉप में, वो हम कलेक्ट कर सकते हैं. क्या होता है इसमें? कलेक्शन ऑफ ऑल डिजायरेबल अलील्स ऑफ जीन्स. तो अब इसमें सारे डिजायरेबल अलील्स हैं और जीन्स हैं, तो क्या आएगा इसमें? जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी. वेरिएबिलिटी. और वेरिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की रूट होती है. तो हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन को या फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्या कह सकते हैं? रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी. तो हम इसे लिख लेंगे. वी विल राइट ऑप्शन
ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी सेज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो सिलेक्टेड पेरेंट्स होते हैं विद डिजायरेबल जीन्स उनकी क्रॉसिंग कराई जाती, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स डिजायरेबल होते हैं, हम उनकी अगर एनहेंसमेंट करा रहे हैं तो उसे कहते हैं हम हाइब्रिड विगर। तो ये रूट नहीं होता किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का, इसलिए ये ऑप्शन हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन डी सेज हेट्रोसिस, तो हेट्रोसिस इज अनदर नेम फॉर हाइब्रिड विगर, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।